मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था कॉमेड के 2024 का A to Z इन्फॉर्मेशन वाला, जी हाँ ये वाला, आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो देख लेना चैनल पे जाकर के। तो उस पर बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भैया बिटसेट 2024 का भी बिल्कुल ऐसा डिट्टो वीडियो लेके आओ ताकि उस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी A to Z इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिटसेट 2024 के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस एंट्रेंस एग्जाम को समझने के लिए। और हाँ, लास्ट में कुछ बोनस पॉइंट भी आपको देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं बिटसेट 2024 के हाईलाइट से। जब इधर देखो समझना, लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ। तो बात करें एग्जाम के नेम से तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट इसका पूरा नाम है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बिटसेट बोलते हैं। कंडक्टिंग बॉडी की बात करूँ तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी जो है, बिट्स पिलानी, वो इसको कंडक्ट करती है। बात करें एग्जाम के लेवल का तो ये एक यूनिवर्सिटी बेस्ड एग्जाम होता है, बट ये नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ यानी कि साल में कितने बार इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, फेज 1 और फेज 2 के माध्यम से। बात करें मोड ऑफ एग्जाम का तो ये ऑनलाइन रहने वाला है। CBT मोड में इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करा जाएगा। इस पर अपन आगे डिटेल में बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस का यहाँ पे, तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना वो 100% ऑनलाइन रहने वाला है। जी हाँ, ऑफलाइन के कोई चांसेस नहीं है, फुल्ली ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला और इसका एंट्रेंस एग्जाम भी ऑनलाइन ही कंडक्ट करा जाएगा। और अब बात करके इसके थ्रू कौन से कोर्स ऑफर करे जाते हैं, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि BE कोर्स ऑफर करा जाता है। ध्यान रहे कि बिट्स के जितने भी कैंपसेस हैं किसी में भी BTech ऑफर नहीं करा जाता है। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करूँ तो 3 आवर्स का ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें 130 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मीडियम ऑफ एग्जाम जो होता है वो इंग्लिश ही होता है। किसी और लैंग्वेज में इसका जो है आपको पेपर नहीं मिलने वाला है। तो बहुत रिक्वेस्ट आते हैं कि भैया हिंदी में है क्या, तो हिंदी में इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करा जाएगा। इसका जो लैंग्वेज रहने वाला है वो इंग्लिश ही रहने वाला है। एक्सेप्टिंग कॉलेजेस की बात करूं कि बिटसेट 2024 के स्कोर को कौन कौन से कॉलेज जो एक्सेप्ट करने वाली है, तो बिट्स पिलानी कैंपस इसके स्कोर को एक्सेप्ट करेगी, बिट्स हैदराबाद कैंपस इसके स्कोर को एक्सेप्ट करेगी और KK बिरला बिट्स गोवा कैंपस जो है इसके स्कोर को एक्सेप्ट करने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि बिटसेट 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाले हैं ताकि आप एलिजिबल हो सके फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका 10+2 यानी कि क्लास 12 आपका साइंस से होना मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो आपका मैंडेटरी है ही है। इसके अलावा एडुकेट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो मिनिमम एग्रीगेट 75% मार्क्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होने ही होने चाहिए, तभी जाकर के एलिजिबल हो पाओगे। इसके साथ एक एडिशनल ये है कि मिनिमम 60% इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मिला के आपका 75% बनना चाहिए और फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में इंडिविजुअली भी 60% मार्क्स होना ही होना चाहिए। अगर आपका क्लास 12 का एग्जाम अभी क्लियर नहीं हुआ है और 2024 में क्लियर हो रहा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आपको ऐसे अपियरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ड्रॉपर्स की बात करें तो अगर आपका क्लास 12 2023 में क्लियर हुआ है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, अगर उससे पहले हुआ है तो आप नहीं फिल कर पाओगे। इसके अलावा कोई एडिशनल जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड नहीं है बिट्स के किसी भी कैंपस के लिए। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी क्या कुछ रहने वाला है। स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता चुका हूं कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस 100% जो है वो ऑनलाइन रहने वाला और ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है। तो अगर आप एक बार एंट्रेंस एग्जाम देने की आपने सोचा और आप मेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 3400 यानी कि 3400 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। वहीं पर अगर आप फीमेल हैं और आप एक ही बार एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो 2900 यानी कि 2900 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 2 बार एंट्रेंस एग्जाम देने की सोचे यानी कि फेज 1 में भी आप चाह रहे हैं कि आप दें और फेज 2 में भी आप चाह रहे हैं तो दें। क्यों? क्योंकि दोनों का बेनिफिट क्या है कि दोनों में से जिसका स्कोर बेस्ट रहने वाला है वही पिक करा जाएगा। तो बेहतर होता है कि आपका जो स्कोर है वो उसके इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप दोनों एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मेल को जो है 5400 रुपये लगने वाला है और फीमेल कैटेगरी में 4400 रुपये का आपको जो है एज एप्लीकेशन फी जमा करना पड़ेगा, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो आप UPI के थ्रू पे कर दो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर दो, ATM कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर दो या आप नेट बैंकिंग के इस्तेमाल करके भी पे कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं बिटसेट 2024 का एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो मोड की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन रहने वाला है। तो CBT मोड में इसका जो है पेपर
कंडक्ट कराया जाएगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे उनको सुनाई में देता है कि ऑनलाइन इसका पेपर होने वाला, तो लगता है कि घर से बैठ के आप दे देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये CBT मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाकर के वहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, यानी कि आपको एग्जाम सेंटर जाना ही जाना है। एग्जाम सेंटर के बारे में अपन आगे और डिटेल में बात करेंगे। ड्यूरेशन की बात करूं तो 3 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। मीडियम ऑफ एग्जाम की बात करूं तो इंग्लिश में ही ये रहने वाला है। सेक्शंस की बात करूं तो इसमें 4 सेक्शंस में जो है आपके क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं। अपन आगे डिस्कस करेंगे जब पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको एक जो है राइट जो भी आपको लगता है वो आपको पिक करना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 130 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स की बात करूं तो 390 मार्क्स का टोटल जो है पेपर रहने वाला है। अब अगर बात करें पेपर पैटर्न का, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे 4 पार्ट में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करें पार्ट 1 में तो फिजिक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30, वहीं पे पार्ट 2 में जो वो केमिस्ट्री होता है जिसमें भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन पार्ट 3 में जो 2 सेक्शंस होते हैं, एक A सेक्शन और एक B सेक्शन। ए में जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो B होता है उसमें लॉजिकल रीजनिंग यानी कि LR से आपको 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और पार्ट 4 जो है उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 40, यानी कि टोटल 130 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 390 मार्क्स के। मार्किंग स्कीम की अगर यहाँ पे बात करूँ तो आप जितने भी आंसर सही करते हैं ना, ईच क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स मिलता है। वहीं पे अगर आप गलत आंसर कर देते हैं ना, तो 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। तो ध्यान है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको सही करने पे 3 मार्क्स मिलेगा, लेकिन वहीं पे गलत करेंगे तो 1 मार्क्स काट भी लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग अप्लाइड है। तो आपको बहुत ही ध्यान से पेपर जो है अपना देना है। अब बात निकल के आती है कि भैया इस एंट्रेंस एग्जाम में कितना स्कोर करे तो एटलीस्ट जो है मेरे को कंप्यूटर साइंस बिट्स पिलानी में मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कैंपसेस के बारे में, अलग अलग ब्रांच का कट ऑफ स्कोर बताने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुना। और एक बात ध्यान रखो कि इसका जो मेन कैंपस है वो बिट्स पिलानी है, उसके बाद गोवा आता है, उसके बाद हैदराबाद आता है। तो आपका टारगेट जो है ना बिट्स पिलानी ही होना चाहिए। बेशक उसके बाद 2 कैंपस आप टारगेट नहीं करो, किसी और कॉलेज की तरफ चले जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। तो अगर यहाँ पे बात करें पिलानी कैंपस में, अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए सोच रहे हैं ना, तो एटलीस्ट आपका स्कोर जो है 325 होना ही होना चाहिए। ध्यान रहे, मैं रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कट ऑफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ 390 आपको 325 एटलीस्ट होना चाहिए। वहीं पे पिलानी कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूँ तो 280 स्कोर आपका होना ही होना चाहिए। गोवा कैंपस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 290 आपका स्कोर होना ही होना चाहिए। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करो गोवा कैंपस में तो 260 आपका मिनिमम स्कोर तो होना ही चाहिए। हैदराबाद में बात करें कंप्यूटर में तो आपको 280 स्कोर लाना ही लाना है। और वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूं तो 255 के अप्रॉक्स आपका कट ऑफ स्कोर होना चाहिए, तभी जाकर के आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपका एडमिशन डन हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि कितने स्टेप में इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं बिटसेट 2024 के, तो आपको 6 स्टेप जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। लिंक जो है इसका ऑफिशियल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और इस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी PDF आपको चाहिए, सिलेबस का चाहिए, नोट्स का चाहिए, तो सारे आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी है, वैसे भी आप टेलीग्राम पे जाओ, ज्ञानरूप सर्च करो, आपको मिल जाएगा। और इसका रिव्यू वीडियो भी अलग अलग कैंपसेस का है। अब बिट्स पिलानी गोवा या बिट्स पिलानी हैदराबाद और ज्ञानरूप डालो सामने, आपको पहला वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें तो पहले स्टेप में क्या है कि आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे ही डालेंगे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपको मिल जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। उसके बाद आपको साइन इन करना है और फिर आपको अपना डिटेल फिल करना है। उसके बाद फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें 2 कैटेगरी से आपको जो है डेटा मांगा जाएगा। एक प्राइमरी कैटेगरी होगा, दूसरा सेकेंडरी कैटेगरी। अब प्राइमरी कैटेगरी क्या होता है, जिसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछा जाता है। और जो सेकेंडरी कैटेगरी होता है ना, उसमें आपके एजुकेशनल डिटेल्स मांगे जाते हैं। तो ध्यान से आपको फॉर्म फिलना है। क्यों? क्योंकि जब भी इसका करेक्शन का विंडो ओपन होगा, आप जो है प्राइमरी डेटा एडिट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपका नाम सही नहीं कर सकते, फादर के नाम में आपको चेंज नहीं कर सकते, मदर के नाम में चेंज नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते। तो ये ध्यान रखो कि प्राइमरी डेटा बिल्कुल ही सही भरना चाहिए आपको। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद अगला स्टेप आपको पेमेंट का आएगा। पेमेंट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है आप सबमिट कर दो। अपना एक रिसिप्ट जरूर रख लेना पेमेंट का भी, साथ ही साथ जब आप पूरा फॉर्म फिल कर दोगे तो उसका भी।
अब बात कर लेते हैं कुछ एक बोनस पॉइंट का। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आप 2 बार दे सकते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि आपका स्कोर इंप्रूव हो जाता है अगर आप 2 बार देते हैं तो। क्यों? क्योंकि दोनों में से जिसका भी स्कोर बेस्ट रहने वाला है ना फेज़ 1 में या 2 में, वही पिक करा जाएगा। और दोनों ही फेज़ में आप अपना एंट्रेंस एग्जाम डेट और स्लॉट चूज़ करने के लिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो आप अपने हिसाब से वो चूज़ कर पाएंगे। वहीं पे एंट्रेंस एग्जाम सेंटर्स की बात करूँ तो इंडिया के अंदर 65 सिटीज़ में इसके एंट्रेंस एग्जाम जो वो कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा नेपाल में कंडक्ट कराया जाएगा और दुबई में कंडक्ट कराया जाएगा। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना कि इसमें जो होता है 130 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप बिना स्किप किए हुए 130 क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं और उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो आपको एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चन और दिया जाता है। जी हाँ, आपको अलग से और 12 क्वेश्चंस दिया जाता है, तो आपके स्कोर इंप्रूव होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं अगर आप उस 12 को भी सही कर पाते हैं। तो 12 में से अगर आपने कुछ भी कर पाए तो आपका स्कोर ओवरऑल इंप्रूव ही होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जैसे आप 12 जो है ऑप्ट कर लेंगे ना, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप पीछे जाकर के किसी भी आंसर को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी वो 12 ऑप्ट करें उससे पहले अपना 130 क्वेश्चन जो आपने किया उसको ट्रूली चेक कर लें कि हाँ ये सारे बिल्कुल ही सही है। फिर भी आपके पास अगर टाइम बचता है तो ही वो 12 जो है आप एक्सेप्ट करें। अदरवाइज क्या होगा कि आप पीछे जाकर के कोई अल्टर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक जो है आपका स्कोर इंप्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका है कि समय से पहले अपना जो फिक्स क्वेश्चन है वो सारे कर लो, उसके बाद आपको बोनस क्वेश्चंस मिल जाएगा तो आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा अगर वो भी आपको करने के चांसेस मिल जाते हैं तो इसके अलावा अगर आप किसी और एंट्रेंस एग्जाम या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आप मुझे इंस्टाग्राम जो मेरा ज्ञानरूप का हैंडल है वहाँ पर भी DM कर सकते हो।